ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट 1919 के बाद दिया गया, लेकिन कोविड-19 की वजह से पिछले 1 डेढ़ साल में ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उभरा है और स्टूडेंट जो हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ गए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से फ़िज़िकल एजुकेशन नामुमकिन थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हमें हासिल करनी चाहिए या नहीं। हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के फ़वाइद और नुकसानात। तो इंतज़ार किस चीज़ का है, वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें फ़िज़िकली कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी जाता था तो तकरीबन मुझे 2 घंटे जाने में लग जाते थे और 2 घंटे आने में लग जाते थे, और फ़िज़िकली जो है वो फ़ीस भी ज़्यादा होती है, जबकि ऑनलाइन में फ़ीस कम भी होती है। और हमें यूनिफ़ॉर्म चाहिए, यूनिफ़ॉर्म अगर हम कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो यूनिफ़ॉर्म चाहिए होगा ना। यूनिवर्सिटी में अगर जा रहे हैं तो कुछ न्यू कपड़े होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो टाइम का बहुत ज़्यादा खर्च होता है फ़िज़िकली जाने से। और एक ये भी होता है कि सफ़र में इतना ज़्यादा हम थक जाते हैं कि हम अपनी एनर्जी के साथ सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी की बात बताऊं कि जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। फिज़िकल जब वो टीचर के सामने हों तो तब कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, दोस्त वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उनको देख के पढ़ लेंगे। लेकिन जब एक स्टूडेंट अकेला कमरे में बैठा होगा तो उसका दिल ना नहीं करता पढ़ने को, और वो अकेला बैठा होता है। जब आपको पता है कि जब ग्रुप में स्टूडेंट बैठे हों, दोस्त बैठे हों, तो थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया जाए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू टीचर जो इंटरेक्शन है ना वो बहुत ही कम होता है फ़िज़िकल एजुकेशन की निस्बत, फ़िज़िकल क्लासेस की निस्बत। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हर कोई एक मुख्तलिफ जगह पर बैठा होगा, एक मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर बैठा होगा, तो इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। और जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो उसको भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि क्या मुझे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं सारे के सारे या नहीं सुन रहे। और वैसे भी जो एक रियलिटी है कि स्टूडेंट कम ही सुन रहे होते हैं और वो बोर हो जाते हैं। और जब मोबाइल पर अगर वो क्लास ले रहे हैं तो वो क्लास लेते लेते सोशल साइट पर चले जाएंगे, और वो ऐसे उनमें मगन हो जाएंगे कि उनको क्लास की याद ही नहीं रहेगी और फोकस नहीं कर पाएंगे। और फोकस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि हमारा इंटरेक्शन सही तरह से नहीं होता। स्टूडेंट टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू टीचर जो इंटरेक्शन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन का। बेशक हम फ़ीस कम दे रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, लेकिन हमें लर्निंग इतनी अच्छी नहीं हो रही और इतना ज़्यादा हम सीख नहीं पा रहे। अगर हम फिज़िकल एजुकेशन में ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, ज़्यादा फ़ीस दे रहे हैं, तो हमें को जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट्स होती हैं और प्रैक्टिकल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक तो होता है स्टूडेंट्स के साथ, हम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्लर्क्स और एडमिन जो स्टाफ होता है उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें बहुत कुछ समझ आती है। घर बैठे इतनी ज़्यादा लर्निंग नहीं हो सकती जितनी हम एक घर से निकल कर किसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में जाकर सीख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे एक और बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम अगर क्लास ले रहे हैं, हमें सही समझ नहीं आई तो क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, हम उसको दोबारा सुन सकते हैं। या किसी वजह से हमने क्लास नहीं ली तो हम दोबारा उस लेक्चर को रिवाइज़ कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। ये हमारे पास फैसिलिटी मौजूद होती है, जबकि फ़िज़िकल एजुकेशन में ये नहीं होता। एक मरतबा टीचर ने 1 घंटे का लेक्चर पढ़ा दिया तो उसके बाद अगर कोई क्यूरी होगी तो हम स्टूडेंट से ही पूछ सकते हैं, टीचर से पूछना मुमकिन नहीं होता क्योंकि वो ना टीचर जा चुका था पढ़ा कर। लेकिन अगर वो ऑनलाइन में टीचर पढ़ा कर गया होगा तो हम उस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं, और अगर हमें कोई क्यूरी होगी तो हम उससे सॉल्व कर पाएंगे क्यूरी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है या फ़िज़िकल एजुकेशन बेहतर है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी एजुकेशन अच्छी लगती है। बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के हक़ में हैं और जबकि बाज़ जो हैं वो फ़िज़िकल एजुकेशन के हक़ में हैं। आप किस हक़ में हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।